हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जनवरी के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड। पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड के लिए पंजीकरण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया जो 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड 2014 के बाद से इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में कई बदलाव हुए हैं। 2022 में इस पुरस्कार को जिले के प्रदर्शन के आधार पर संस्थागत रूप दिया जाता है। दूसरा, 2022 के लिए इसरो के मिशन को लॉन्च किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के सिवन ने हाल ही में 2022 की योजनाओं के बारे में घोषणा की। उन्होंने 2021 में किए गए मिशनों के बारे में जानकारी प्रदान की। मिशन 2022 के लिए योजना के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में चलिए जानते हैं। PSLW पर पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 4 और 6 लॉन्च किए जाने हैं। इसरो 2022 में आदित्य L1, चंद्रयान 3, एक्सपोसैट, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन और IRNSS भी लॉन्च करेगा। अन्य 2022 योजनाओं में दिशा, विनस मिशन, इरोस्नेस और तृष्णा शामिल हैं। दिसंबर 2021 में भारत ने 37.29 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में देश की मासिक माल निर्यात की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2021 में भारत ने 37.29 अरब डॉलर के सामान का निर्यात किया। RBI ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान पर फ्रेमवर्क जारी किया। 3 जनवरी 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने डिजिटल मोड में छोटे मूल्य के ऑफलाइन लेन देन के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया है। फ्रेमवर्क के मुख्य बिंदु। इस फ्रेमवर्क के अनुसार किसी भी चैनल या साधन जैसे वॉलेट, मोबाइल डिवाइस या कार्ड का उपयोग करके ऑफलाइन भुगतान किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में शुरू किया जाएगा जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक। जम्मू और कश्मीर केंद्र में जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स शुरू किया जाएगा। यह सूचकांक सुशासन सूचकांक 2021 पर आधारित है। यह सूचकांक जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों में शासन का आकलन करेगा। भारत की बेरोजगारी दर के रुझान जारी किए गए, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने हाल ही में दिसंबर 2021 के महीने के लिए भारत की बेरोजगारी की स्थिति की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में 7.91% थी। नवंबर में यह दर 7% थी। उच्चतम बेरोजगारी दर हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजी। 2 जनवरी 2022 को भारत ने अफगानिस्तान को कोविड-19 टीकों की 5 लाख खुराक दान की और अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के एक हिस्से के रूप में आने वाले दिनों में 5 लाख खुराक भेजेगा। काबुल में इंदिरा गांधी बाल अस्पताल में यह डोज दान की गई। चार जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह पहला ब्रेल दिवस है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने का कारण यह है कि इस दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्मदिवस है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई ना कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना तथा ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को सितंबर 2022 तक स्थगित किया। केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR को
अपडेट करने के लिए जनगणना के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। पढ़े भारत अभियान लॉन्च किया गया। 1 जनवरी 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत नामक 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के मुख्य बिंदु को जानते हैं। पढ़े भारत अभियान छात्रों के सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए शुरू किया गया है। यह सीखने के स्तर में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह रचनात्मकता, महत्वपूर्ण सोच, शब्दावली के साथ साथ लिखित और मौखिक रूपों में व्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन की स्थिति से संबंधित करने में मदद करेगा। For latest current affairs, subscribe this channel.